हेलो बच्चों, मैं विजय पाल स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए एक न्यू कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे HSSC से रिलेटेड कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस हम आपको कराएंगे जिसमें आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और सभी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इसमें आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपके सभी चैप्टर्स, सभी प्रकार के डाउट्स लिए जाएंगे। बेसिक टू एडवांस हम सिलेबस को लेकर चलेंगे और इसमें हम हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि HSSC के किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जो कि HSSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम सोल्व करेंगे। हम आपको कंसेप्ट भी कराएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स भी सोल्व कराएंगे, जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउटफुल हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और जो ऑप्शंस आप चाहते हैं कि ये नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसा क्या रीज़न है कि आपका ये आंसर गलत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आप डाउटफुल रहते हैं। हम आपके हर एक चैप्टर के डाउट्स लेंगे। किसी भी चैप्टर में आने वाले किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे सिलेबस को। और सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से हम बात कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 चैप्टर्स आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction. There are a lot of chapters. We can say these are 8 chapters. इससे भी पहले पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में, बिकॉज दिस इज अ मेन एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आपको लगता होगा आर्टिकल एक बहुत ही आसान चैप्टर है, और जबकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट भी नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो हम नाउन से शुरुआत करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्टिकल से। आर्टिकल एक बहुत ही आसान और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दोनों तरह का चैप्टर माना जा सकता है। अगर हम बात करें बेसिक टू एडवांस की, तो हम बेसिक से लेकर बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आपको लेकर जाएंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे या तो आपसे कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछता है, कॉमन एरर में अगर नहीं पूछता है तो फिल अप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन कॉमन एरर या फिल अप से रिलेटेड पूछता है तो इसके लिए आपको आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप अच्छे से जानते हैं कौन सा आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होगा, कब यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं, अगर आप ये बातें अच्छे से जानते हैं तो आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हमारी ये होने वाली वीडियोस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं HSSC, HTET, CTET एंड एनी अदर एग्ज़ाम, इट मे बी रिलेटेड टू SSC ऑल्सो। SSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी हम बहुत सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो डेली हमारी आपको वीडियो मिलेगी और इसमें हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास डाउट आता है वो ये आता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली या तो आपको आंसर मिलता है 2 या मिलता है 3, या तो 2 या फिर 3। अब सबसे पहली बात यह है कि कुछ सोच रहे होंगे कि 2 होंगे और कुछ सोच रहे हैं कि 3 होंगे। मैंने कहा आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाता है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो हम कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक डेफिनेट
और जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है इनडेफिनिट। फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड सेकंड वन इज इनडेफिनिट। अब हम यहां पर कहते हैं फिर 3 कैसे आया? तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल कितने होते हैं, अब हम बात प्रकार की नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आर्टिकल कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आर्टिकल कितने होते हैं तो 3 होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार डेफिनेट इनडेफिनेट, लेकिन होते कितने हैं? जो डेफिनेट आर्टिकल है इसमें हम कह सकते हैं हमारे पास आता है द, और हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो है ए और एन। द, डेफिनेट, इनडेफिनेट में हमारे पास 2 आर्टिकल आते हैं जो कि ए और एन। यानी अगर अब हम बात करते हैं, अगर पूछा जाता है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 होते हैं। और जब भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन 4 मिलते हैं। जब भी कोई फिलअप होता है वो आपसे पूछता है ही इज डैश ऑनेस्ट, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने मिलेगा और आपको यहाँ पे वो 4 ऑप्शन भी देगा। फर्स्ट ऑप्शन इज ए, एन, द, और द लास्ट वन इज नन ऑफ द वो। तो आप सभी भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ द अबव होगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं देयर आर ओनली 3 आर्टिकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम एन लगाएंगे, कुछ सोच रहे होंगे द का यूज होगा, और कुछ सोच रहे होंगे ए का यूज होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं कि नन ऑफ द अबव आएगा। अब आप जो भी आंसर सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंसर अभी सही है या गलत है। इन 4 में से आप जो भी आंसर लगाने की सोच रहे हैं, क्या आप जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने सोचा कि ए आएगा तो आपको बताना है कि ए का यूज़ आपने क्यों किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि एन आएगा तो एन का यूज़ क्यों किया गया है, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। मेरा आंसर इसलिए सही है, मैं जिन ऑप्शंस को छोड़कर चल रहा हूँ, मैंने कहा एन आएगा, अगर मैं ऐसा कहता हूँ एन आएगा तो मुझे ये पता होना चाहिए दा क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा और ये क्यों नहीं आएगा। अगर आपको इन सब बातों का पता है तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर एकदम से सही है। नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि अब इनमें से कौन सा एक आंसर सही हो सकता है मेरा सही हो, ऐसा नहीं भी हो। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं एन आएगा, फिर आप सोच रहे हैं द या इनमें से कोई भी आएगा, तो ये आंसर क्यों होगा, और मैं आपको बता दूं और आप भी कमेंट करके बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई आंसर होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, और यहाँ पे आपका आंसर है नन ऑफ द अबव। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे अब हमने एन का यूज क्यों नहीं किया, जबकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। यहाँ पर एच साइलेंट है, और जब एच साइलेंट होता है तो हमने पढ़ा भी है, जब एच साइलेंट होता है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जब भी ऐसा होता है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य में, जब भी किसी वाक्य में आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आएगा, इसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये एक ही सेंटेंस है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आएगा तो आपका आंसर वहां पर नन ऑफ द अबव होगा, ना कि एन। फिर आपका आंसर यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर ऐसा क्यों होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आपको बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे, हर एक छोटी से छोटी बात का आपको क्लियर कंसेप्ट कराएंगे। आपको पता होगा अगर आपने यहाँ पे एन लगाया तो क्यों लगाया, ऑनेस्ट के साथ एन भी आएगा और ऑनेस्ट के साथ एन नहीं भी आएगा। आपको पता होगा कब आएगा, और आपको ये भी पता होगा कि इसका यूज़ कब नहीं होगा। इस पर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। अब आपके सामने मैंने कहा आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, और मैंने कहा आर्टिकल 3 होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं
और आर्टिकल 3 होते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सामने जो वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है, ये द होता है या दी होता है? अब आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन आ जाते हैं। जब भी आप इस वर्ड को बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जब भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, तो इस वर्ड को दा बोलना चाहिए या दी बोलना चाहिए। अब आप बोलकर भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते होंगे कि दा बोलते हैं सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं दी बोलना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं दा बोलने का क्या रीज़न है? अब जानते हैं, अगर आप दी प्रोनाउंस करते हैं तो उसका रीज़न क्या है? कौन सा सही है, दा सही है या दी सही है? और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं कि सर दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, दा भी सही है, दी भी सही है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे दा सही है या दी सही है। दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन आपको सही लगता है? और अगर, फिर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपको दा सही लगे या दी सही लगे, उसके लिए आपको रीज़न क्या है? आप क्यों ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे द का यूज़ होगा और आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ पे दी का प्रयोग किया जाएगा? और दोनों में से सही होने का रीज़न भी आपको डिफाइन करना है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर दोनों हमारे सामने दिए गए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम दोनों ही सही होते हैं, लेकिन हमेशा दोनों सही नहीं होते हैं। अब आपको जज करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा एक आंसर सही है। और ये आपको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टोटल वॉवल्स की संख्या कितनी है? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवल। और इन 5 से अलग जो बच गए वो कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट हैं। देयर आर 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दीज आर 21। अगर 5 वॉवल में से कोई भी वर्ड आपके सामने दिया गया है, अगर 5 वॉवल में से आपके सामने कोई भी वर्ड दिया गया है और उसके साथ यदि द या दी का प्रयोग किया गया है, तो आप हमेशा क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी प्रोनाउंस करेंगे। हम कह सकते हैं दी एंड। जब हमारे सामने ये वर्ड दिया गया है, इस वर्ड के तुरंत बाद आने वाला वर्ड यदि कोई वॉवल है, यदि कोई वॉवल है तो दी बोला जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। लेकिन अगर ये वर्ड, आने वाला वर्ड, अगर वोवल ना होकर कॉन्सोनेंट हो जाता है, अगर वोवल ना होकर CAR कार कॉन्सोनेंट हो जाता है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, हम आपको डिफ़ाइन करेंगे, विद कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आपको हर एक चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक कंसेप्ट के साथ बताई जाएगी। जहाँ भी आपको डाउट लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर आप कौन से वर्ड का यूज़ करें और यहाँ पर यूज़ करने का रीज़न क्या होगा, आप उसे डिफ़ाइन करेंगे, हम उसे डिफ़ाइन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पर कब दा बोलेंगे, कब दी बोलेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं? 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट, सेकेंड वन इज़ इनडेफिनेट। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं। ए, एन, द, आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन अगर प्रकार की बात करें तो 2 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया कि दा होता है या दी होता है। अब हम कह सकते हैं कि अगर दा और दी की बात की जाए कि दा होता है या दी होता है, तो मैं कहूँगा दोनों होते हैं। आपको डिफाइन करना है कि दोनों तो होते हैं, लेकिन दा का यूज़ कब करते हैं और दी का यूज़ कब करते हैं। इन दोनों में अगर हम बात करें कि दा का यूज़ कब और दी का यूज़ कब, तो हमने कहा कि 5 वोवल में से यदि किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया है, 5 वोवल में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ हमेशा दी का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया है, द या दी के तुरंत बाद अगर किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। आई होप you have understand it. So we are coming forward and we will discuss about it.
अब हम आ रहे हैं उसी बात पर जिसमें हमने कहा था कि अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस में ही इज़ डैश ऑनेस्ट, अब हम बात करते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने आपको कहा, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैंने कहा ही इज़ डैश ऑनेस्ट, और मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा एन, द और नन ऑफ द अबव। अब आपने यहाँ पे आंसर कौन सा सोचा था वो आप कमेंट करके एक बार मुझे बताइए। इनमें से आपने कौन सा ऑप्शन सोचा था? देयर आर 4 ऑप्शंस, बट मैंने बताया आंसर है नन ऑफ द अबव। और जिसका आंसर नन ऑफ द अबव है वो कमेंट करके मुझे बताए कि सर मेरा आंसर नन ऑफ द अबव है। और यहाँ पे क्या रीज़न है कि आपका आंसर नन ऑफ द अबव है, यानी आपने यहाँ पे ये आंसर क्यों लगाया, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये आंसर क्यों दिया है। तो आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपका आंसर यदि ए है, एन है, द है या नन ऑफ द अबव है, तो ऐसा आंसर क्यों है, उसका रीज़न क्या है। बिकॉज जब तक आप रीज़न के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आपको हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन विद रीज़न पता होना चाहिए। ये ऑप्शन क्यों आएगा, ये ऑप्शन क्यों नहीं आएगा। आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसका रीज़न क्या है, आप किसी भी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए तब तक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसी से रिलेटेड और आपको डिफाइन करता हूँ इसका रीज़न क्या है। हम कह सकते हैं, हम सेंटेंस लिखेंगे ही इज़ अ बॉय। मैं एक और सेंटेंस लिखना चाहूँगा, ही इज़ अ गुड बॉय। जल्दी बताइए कमेंट करके, मैं भी आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन्हीं 3 सेंटेंसेस की मदद से, इन्हीं 3 सेंटेंसेस की सहायता से हम ये कह सकते हैं अब हम इस कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बॉय है ये क्या है? आप मुझे कहेंगे बॉय इज़ अ नाउन, दिस इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, दिस इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, सो यू कैन से बॉय इज़ ए नाउन। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ नाउन बॉय कौन सा नाउन है, कैसे यूज़ होगा, नहीं, सिर्फ बॉय आपने कहा दिस इज़ ए नाउन। तो हमारा सबसे पहला रूल बनता है कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। यू कैन से बिफोर ए नाउन। आर्टिकल कहाँ लगाए जाते हैं? नाउन से पहले। यानी हम यहाँ पर समझ रहे हैं, हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स लगाए कहाँ जाते हैं? ए, एन, द का यूज़ कहाँ पे होगा और कहाँ पर नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम सीधा चैप्टर पे चले जाते हैं, हम चैप्टर्स के रूल याद कर लेते हैं। सबको याद है सूर्य चंद्रमा तारों के साथ दा का प्रयोग होगा, ताजमहल लाल किले के साथ दा का यूज़ होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ दा का यूज़ करते हैं। पेपर में नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा? आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे आप सोचेंगे कि आना तो एन चाहिए था लेकिन ये क्यों लगा दिया। तो यहाँ पे बात करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पे कहता है कि अब ये आपके सामने क्या है, ये एक नाउन है और मैं कह सकता हूँ आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाउन से पहले किया जाता है। ये आपका आर्टिकल है और ये एक नाउन है। क्लियर? सेकंड, मैं फिर से कहना चाहूँगा बॉय क्या है? आप कहेंगे बॉय इज ए नाउन, बॉय एक नाउन है। अगर बॉय एक नाउन है तो गुड क्या है? यू नो वेरी वेल, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड इज एडजेक्टिव हेयर, दिस इज एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ हम बहुत सारे शब्दों को गलत यूज़ करते हैं। जब भी ए, डी, जे इकट्ठे प्रयोग कर लिए जाएं, एक साथ यूज़ कर लिए जाएं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए, डी, जे जब भी इकट्ठे आते हैं तो वहाँ पर डी को साइलेंट रख लिया जाता है, डी का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वर्ड को हम एडजेक्टिव ना कहकर, इस वर्ड को हम एडजेक्टिव ना यूज़ करके हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होगी उसमें हम डी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, डी का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता है और यहाँ पर ये साइलेंट हो जाता है। हम बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो हम कह सकते हैं
This is also, you will tell what is it. This is also A, D, J and D is silent here. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और हम उनके यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करें। हम आपको इनके बारे में बताएंगे, हम आपको वोकैब के बारे में बताएंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपके सामने मैं अभी 2 वर्ड लिख देता हूँ, फर्स्ट वन इज रैट, सेकेंड वन इज माउस, और मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस, बताइए मुझे कमेंट करके। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन मिलता है और उससे आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस, तो आप क्या कहेंगे? यानी रैट और माउस में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको पता है कि रैट का मतलब होता है चूहा, तो माउस का मतलब भी होता है चूहा। दोनों का मतलब तो सेम होता है। आप कुछ सोच रहे होंगे माउस तो जी कंप्यूटर वाला होता है और रैट असली वाला होता है। मैं आपको बता दूं, दोनों ही लिविंग हैं, दोनों ही असली वाले हैं। जो आप अपने घरों में अपने आसपास देखते हैं घूमते फिरते, दोनों ही लिविंग हैं। अब जब दोनों ही लिविंग हैं, दोनों ही असली हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि रैट और माउस में क्या डिफरेंस होता है। आएंगे इस बात पर भी, एक बार फिर से वापस आते हैं। मैंने कहा बॉय एक नाउन है और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? किसी भी नाउन से पहले किया जाता है। अब फिर से बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है। बॉय से पहले क्या आया है? बॉय से पहले एक एडजेक्टिव आया है। सेकंड रूल बन गया ये हमारे सामने। और सेकंड रूल क्या कहता है? अगर एक नाउन के साथ यानी एक नाउन से पहले अगर किसी एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर लिया जाए, यदि किसी नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर लिया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले कर लिया जाता है। ए और एन जो भी आर्टिकल यूज करेंगे, दोनों से पहले प्रयोग कर लिया जाएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर एक नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों के पहले होगा। पहले सेंटेंस में आर्टिकल जो आया था वो बॉय से पहले आया था। अब ये आर्टिकल बॉय से पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि बॉय के पहले एक और शब्द आया है और वो शब्द हमारे पास है गुड। और जब हमारे पास एक नाउन और नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले, यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर लिया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों के पहले किया जाता है। आते हैं तीसरी बात पर। अब हमारे सामने बॉय क्या है? आप कहेंगे बॉय इज ए नाउन। बॉय तो एक नाउन है। व्हाट इज गुड? गुड इज एडजेक्टिव, यू नो वेरी वेल। गुड एक एडजेक्टिव है। अगर एक नाउन एक एडजेक्टिव, और वेरी क्या है? वेरी इज एडवर्ब हेयर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी जो है वो एक एडवर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव, एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब, यदि तीनों का प्रयोग कर लिया जाए, यदि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों का प्रयोग कर लिया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग तीनों से पहले किया जाता है। एक बार फिर से यदि किसी वाक्य में एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब, एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब तीनों का प्रयोग कर लिया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग तीनों से पहले किया जाता है। अब यहाँ पर ये तीनों से पहले आया है। एक बार फिर से थोड़ी सी बात करते हैं, वापिस आके उसी पे। फर्स्ट रूल ये कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाउन से पहले किया जाता है। सेकंड रूल ये कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाउन और एडजेक्टिव अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो दोनों से पहले किया जाता है। और थर्ड रूल ये कहता है, अगर एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब एक साथ प्रयोग कर लिए जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग तीनों से पहले किया जाता है। तो आर्टिकल का प्रयोग तीनों से पहले किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक तो, लेकिन हमें तो हमारा आंसर नहीं मिला अभी तक। अभी मिलेगा आपको आपका आंसर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर तीनों आ गए तो तीनों से पहले यूज करेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी सेंटेंस में, अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर इस सेंटेंस में मैं इस बॉय को हटा देता हूँ, लास्ट वाले थर्ड सेंटेंस में अगर मैं यहाँ से बॉय को हटाता हूँ, या एक मिनट के लिए मैं वेरी को हटाता हूँ, अगर मैंने वेरी को हटा दिया, तो आप कहेंगे तो सेकंड वाला सेंटेंस सेम बन गया। ही इज़ अ गुड बॉय, वेरी को लगाया, थर्ड सेंटेंस बन गया। वह वापिस से वेरी को हटाया, ही इज़ अ गुड बॉय, वेरी को हटाया। अब ये सेंटेंस सेकंड वाले के जैसा है, और अगर सेकंड से मैं फिर से गुड को हटा दूं, तो फिर से फर्स्ट के जैसा बन जाता है। लेकिन
यदि किसी भी सेंटेंस में आने वाला नाउन हटा दिया जाए, यदि किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आने वाला नाउन हटा दिया जाए तो आर्टिकल अपने आप हट जाता है। यदि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आने वाला नाउन हटा दिया जाए, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आने वाला नाउन हटा दिया जाए, आर्टिकल अपने आप हट जाता है। बात करते हैं, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग किया गया है? क्या यहाँ पर आपके सामने कोई नाउन है? नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर यहाँ पर ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, अगर बॉय लगा दिया जाए, जैसे ही एडजेक्टिव के साथ एक नाउन ऐड कर दिया जाए, आपका आंसर होगा एन। और जैसे ही आप इस सेंटेंस में यहाँ से बॉय को हटा देंगे तो आप किसको हटा देंगे? एन को हटा देंगे। और HSSC या SSC आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछती हैं जिसमें आप डाउटफुल रहेंगे, आप सोचते रहेंगे इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। यदि आपको कंसेप्ट का नहीं पता है, और मैं यहाँ तक आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कंसेप्ट के साथ चलिए, कंसेप्ट से समझिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 50, 100, 200 सेंटेंसेस याद करूँगा और मैं पेपर को पास कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको पता होना चाहिए दिए गए ऑप्शंस में से आप किसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं, और जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उनमें से आपका आंसर जो होगा कौन सा सही होगा। अगर सही का नहीं पता तो गलत वाले का पता हो। ये ऑप्शंस क्यों गलत हैं? आपने जिस पे लगाने की आप सोच रहे हैं ये गलत कैसे है, सही कैसे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कोई भी ऐसा सेंटेंस, मैं आपको फिर से बताता हूँ, आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाउन से पहले होता है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट, नाउन से पहले। अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव भी जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल दोनों से पहले आता है। अगर एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब का प्रयोग कर लिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले हो जाता है, तीनों से पहले किया जा सकता है। यदि किसी भी सेंटेंस में हम सिर्फ वेरी को हटाएंगे तो ऊपर वाला सेम बन जाएगा, लेकिन यदि नाउन को हटा दिया जाए तो आर्टिकल अपने आप हट जाते हैं। तो आपको मुझे बताना है अब आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने यहाँ पर आर्टिकल स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आर्टिकल्स के कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट, कुछ ऐसे बेसिक रूल्स भी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, और हमें उन्हीं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके चलना होगा। कहाँ पे हम ए, एन, द का यूज़ करें और कहाँ पे ना करें। हम कहते हैं दीज आर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे रूल हैं जो हमारी पहुंच से थोड़ा सा दूर रहे हैं। अब मैंने आपके सामने 2 वर्ड लिखे हैं, एक है रैट, एक है माउस, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस। रैट और माउस में क्या डिफरेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सोचा था एक कंप्यूटर वाला है, एक असली वाला, और मैंने आपको बताया दोनों ही रियल हैं, दोनों ही असली वाले हैं। फिर क्या डिफरेंस है और हमें कैसे पता चलेगा अगर दोनों ऑप्शन में आ गए? दो क्या, अगर आप बात करें एसएससी की, और अगर आप बात करते हैं ना क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि 4 आपके सामने ऑप्शन होंगे और सभी का आंसर बिल्कुल एक जैसा होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे कि इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है, किस आंसर पर आप सही टिक करना चाहते हैं? मैं आपको और भी एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे दे सकता हूँ जहाँ पे आप बात करेंगे कि यहाँ पे इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। जैसे कि आपको अगर दे दे लुक, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा लुक का मतलब देखना, सी का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना, गेज का मतलब देखना, स्टेयर का मतलब देखना, पीप देखना, ग्लांस देखना। दीज आर 17 वर्ड्स, दीज आर टोटल 17 वर्ड्स, और इन सभी का मतलब होता है देखना। लेकिन देखने की सेंस तो अलग अलग हो सकती है। जब आपके सामने कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हम कहेंगे कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
और तब आप कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब भी देखना, इसका भी देखना, देखना सभी का मीनिंग सिर्फ एक है, वो है देखना। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपके सामने दो वर्ड दिए और पहला रैट और सेकंड माउस। और आपको यहाँ पे याद रखने के लिए कह सकते हैं, आपके सामने जो वर्ड स्पेलिंग में छोटा है, आपके सामने जो वर्ड स्पेलिंग में छोटा है वह रियल लाइफ में बड़ा होता है। यानी ऐसा जो साइज में बड़ा है उसे रैट कहा जाता है, और जो स्पेलिंग में बड़ा है वो रियल लाइफ में छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, और उसे माउस कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इन वर्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप कमेंट्स इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लुक, सी, वॉच, गेज, स्टेयर, पीप, पियर, ग्लांस, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपने जो अभी तक सीखा इसका क्या रिप्लाई रहा है। तो आप इस वीडियो को कमेंट कर देखने के बाद, टोटल देखने के बाद कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।